करते रहते हैं उनकी। चलिए देखिए, आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोला करते हैं खंडसा समाकलन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका एकमात्र सूत्र है यहाँ पर अभी विशेषकर, वो ध्यान दो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स। खासियत क्या है, फंक्शन जो है जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो x का है। दोनों फंक्शन भी x के होने चाहिए, लेकिन फंक्शन अलग अलग होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि समझ में नहीं आया क्या अभी? मेरा कहने का मतलब है, जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है x और दूसरा लिखा हुआ है sin x। देखो दोनों ही अलग फंक्शन है, लेकिन फंक्शन है किसके? x के फंक्शन है कि नहीं है? ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और दोनों ही अलग अलग फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शंस में क्या लगाते हैं? एफ एक्स इंटू जी एक्स लगाते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है कि पहले वाले फंक्शन, जैसे आप पहले लिख रहे हैं उसे हम पहला फंक्शन मांगते हैं। तो पहले वाले फंक्शन को लिखो, इंटीग्रेशन दूसरे वाले का कर दो, इंटू में है ये सब, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, पता है ना? ठीक, पहले को लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे याद करो। ऐसे लिखा हो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स करके, तो पहले को लिखा तो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर जो फंक्शन बनकर आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो जरा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। देखो दोनों ही फंक्शन जो है वो x के हैं और x की ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और दोनों ही अलग अलग फंक्शन है, एक fx है एक gx है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पहले वाले फंक्शन का क्या करना है? बाहर लिखना है उसको, इसको i की तरह लिख लो। पहले वाले को बाहर लिखा, इंटू लगा के दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पर 1 लिख दूं। फिर इंटीग्रेशन किसका? e की पावर x का, और इसका होल इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं है? आया समझ में? आ गया? यही फॉर्मूले में वैल्यूज रख रहे हैं। देखो ये हो जाएगा x e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, लेकिन एक और इंटीग्रेशन लगा हुआ है उसके अंदर। समझ में आया? अब इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, और प्लस में आ जाएगा c, एंड दैट इज द आंसर। इसको कॉमन करके ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 1 और e की पावर x प्लस c, i इज इक्वल टू, एंड दैट इज द आंसर। खत्म। नोट करो इसे तेजी से। हाँ नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। एक चीज़ याद रखना, जब इस प्रकार के फंक्शन आते हैं तो यहाँ पर एक काम होता है, एक चीज़ लगती है, मैं देर, मतलब आई लेट, ये एक चीज़ लगती है। ठीक है, आई लेट, इसका मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन सा वाला? ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है ना? इनवर्स का मतलब x की पावर -1 मत समझ लेना। ठीक, L का मतलब होता है लॉगमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है ना? लॉग का मतलब होता है लॉग में फंक्शन जो होता है उस तरह का। इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, तो जैसे x y, अरे यार इधर ध्यान दो यार तुम लोग, x y ऐसे फंक्शन, और t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ई की पावर एक्स वाला फंक्शन। समझे? ये क्या बताता है? ये फंक्शन को लेट करने का क्रम बताता है। ये कहता है कि अगर इनमें से कोई दो फंक्शन आ जाते हैं तो जो पहले लिखा हुआ है उसको पहला फंक्शन माना जाएगा, जो दूसरा लिखा हुआ है उसको दूसरा फंक्शन माना जाएगा। जैसे फॉर कंपैरिजन जरा यहाँ पर देखो, ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है और ये एक लॉगमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है ना? अकॉर्डिंग टू दी आइलेट, आइलेट क्या कहता है कि पहले किसको मानो, लॉग को पहले लॉग फंक्शन को मानना है, यानी कि लॉगमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या बनेगा, पहला फंक्शन बनेगा। चाहे वो पीछे लिखा हो चाहे वो आगे लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे पहला मानना पड़ेगा और इसे दूसरा मानना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हल होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज तुम नोट कर लो इतना, और हेडिंग डालना हो तो ये डाल लेना कि फंक्शन मानने का क्रम, ठीक है ना? द सीरीज ऑफ लेटिंग एनी फंक्शन। अब जरा देखो कैसे करेंगे इसको। आई लेट के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला सभी लोग अपनी कॉपी में खोल लो। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले को लिखो तो दूसरे वाले फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि x इंटू डी एक्स, और इसका क्या करना है, होल इंटीग्रेशन करना है। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। i इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, एंड दैट इज दी खत्म। नोट करो इसे तेजी से। देखो जरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। करो जरा इसे। सबसे पहले आप आई लेट का यूज़ करेंगे, आई लेट से समझेंगे पहला फंक्शन किसे मानना है, दूसरा फंक्शन किसे मानना है, उसके बाद करेंगे इसे। थोड़ा सा लेंदी है, करना चलिए, करते चलिए इसको। चलो एक बार बता ही देता हूँ। देखो आई लेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक बाद में आ रहा है, वो पहले आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है एंड दैट इज दी सेकंड। तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले को लिखा तो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और ये होल इंटीग्रेशन। ऐसे देखो अभी लगा रहा हूँ मैं, अगली बार से डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होता है। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, माइनस का ये बनेगा 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन x कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ या ना? ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से करना है, i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। देखिएगा इसमें भी वही चीज लग रहा है जो इसमें लगा था। तो फर्स्ट कौन होगा, ये, और सेकंड कौन होगा, ये। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये। देखो आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। तो पहले को लिखा तो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, यानी कि x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन, और इसका होल इंटीग्रेशन। बोलो हाँ या ना? ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में 2, ये हो जाएगा x, cos x का इंटीग्रेशन साइन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा भाई, x साइन x
माइनस का cos x होगा, माइनस माइनस प्लस का cos x, एंड दैट इज द आंसर। खत्म। ठीक है, ये आ रहा आंसर, नोट करो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x। देखो, अकॉर्डिंग टू द आइलेट एलजेब्रिकल फंक्शन क्या है, पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, दिस इज अ इनवर्स फंक्शन। तो इसीलिए किसको पहला माना जाएगा, किसको पहला माना जाए, इनवर्स फंक्शन को। कौन है इसमें से इनवर्स फंक्शन, ये वाला, तो इसे पहला मानो, इसे दूसरा मानो। I इज इक्वल टू, देखो पहले को लिखा यानी कि tan इनवर्स x को लिखा, तो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ये यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। ठीक है, माइनस 1/2 बाहर आ गया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ भैया कोई कैसे करा जाए इसको, अब हल यहाँ पर इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जल्दी बोलो। लेट नहीं करेंगे, ये सवाल कराया हुआ है। देखो इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। माइनस 1 प्लस 1 लिख दिया है, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ या ना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलकर आएगा यहाँ पर, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखो अंदर बचेगा यहाँ पर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस, ये किसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, tan इनवर्स x का, ये लिखा है tan इनवर्स x का। हाँ या ना, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, एंड दैट इज द आंसर। खत्म, नोट करो तेजी से। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो तेजी से। यहां पर लेट कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू tan t, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू डी टी, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan t अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t इंटू डी एक्स की जगह पर sec स्क्वायर t इंटू डी टी। साइन टू डीटा का फॉर्मूला बताओ, tan के टर्म्स में क्या होता है, हाँ साइन टू डीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन कॉस में हो गया। tan के टर्म्स में क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये tan के टर्म्स में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसकी जगह पर साइन 2t लिख दें, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन 2t इंटू सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना। ये हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा, I इज इक्वल टू बचा 2, बाहर हो जाएगा t इंटू सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया ना समझ में, आ गया। अब बताओ आइलेट के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन पहला, कौन सा फंक्शन दूसरा, पहला ये वाला। एल्जेब्रिकल फंक्शंस पहले आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाद में आते हैं, तो ये पहला होगा और ये दूसरा होगा।
तो देखो जरा आई बराबर क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर बंद, पहले को लिखा तो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t इंटू डी टी। देखो भाई ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर t और इसका हो जाएगा tan t माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan t इंटू डी टी। 2 को अंदर भेजो, i इज इक्वल टू 2t इंटू tan t माइनस का 2 इंटीग्रेशन, देखो किसका हो रहा है, इसका होगा। tan t का इंटीग्रेशन किसी को याद है क्या होता है एरियन? हाँ देखो tan t का इंटीग्रेशन होता है log मॉड के अंदर sec x प्लस c लग जाएगा बाहर, समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा sec t आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2t tan t माइनस 2 log मॉड के अंदर sec t प्लस c। अब सुनना हो क्या रहा है यहाँ पर, आंसर ये नहीं आता। i इज इक्वल टू सबसे पहले t की वैल्यू रखनी है, ठीक है। t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर जरा देखो, ये यहाँ जाएगा तो क्या tan इनवर्स x बनाएगा, मैं लिख दूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू में tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स t माइनस का log मॉड के अंदर sec ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स t प्लस c। हाँ या ना? अरे x लिखा है वो, सब जगह x है, ठीक है ना, समझ में आ गया? देखो जरा ये लिखा हुआ है tan से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, i इज इक्वल टू 2 ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस का 2 log के अंदर देखो मॉड लगा हुआ है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec x बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है कि नहीं? इस sec की जगह पे हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस c, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं ना, बार बार t हो रहा है यार, x ये tan इनवर्स ये tan इनवर्स कैंसिल आउट, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस 2 log मॉड के अंदर को देखो, ये मॉड के अंदर लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो रूट की वैल्यू है इसलिए मॉड हटा दे रहे हैं हम इसको, पहला आंसर तो ये हो गया। क्या ये रूट जो है वो स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? रूट जो है वो 1/2 पावर लिखी है ना, रूट जो है वो 1/2 पावर लिखी है, वो पावर आगे आ सकती है, तो 1/2 इसके आगे आ जाएगा लॉग के, वो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा ना? यहाँ पर पावर क्या मैं 1/2 लिख दूँ इसकी, ऐसे लिख दूँ, ये 1/2 आगे आएगा, जब ये आगे आएगा तो यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ कुछ नहीं, केवल बचेगा लॉग, और यही हो जाएगा आंसर, खत्म। मतलब उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह? हाँ इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह भी लिख सकते हैं, नोट करो भाई।